रिवीजन वर्क, पुनरावृत्ति कार्य। आज हम रिवीजन वर्क के अंतर्गत पूर्व में पढ़ा हुआ जो पाठ है सवैया रसखान, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अगला पाठ केदी और कोकिला का रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन वर्क में हम जैसा कि कवि परिचय हम जानते हैं, सवैये का अर्थग्रहण हम जानते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों से का समावेश इन पाठों से होता है। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, बहुविकल्पात्मक, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। ये प्रश्न कैसे होते हैं? देखिए, 10वीं पाठ के अगर हम सिलेबस को लें तो 10वीं पाठ के सिलेबस के अनुसार बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का समावेश किया गया। 9वीं पाठ में ऐसा, 9वीं के सिलेबस में ऐसा देखने को नहीं मिला। गद्यांश होगा, काव्यांश होगा। जैसे कि सवैया है, एक सवैया दिया जाएगा, उस सवैये के नीचे प्रश्न होंगे और उस प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। आपको सटीक विकल्प छांट करके इनका उत्तर देना होगा। कितना सरल हो गया। ऊपर मदद के लिए काव्यांश दिया है, नीचे प्रश्न दिया है और प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। जो प्रश्न उस काव्यांश में से ही हैं, इनको हमें हल करना होगा। दूसरा आता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय छोटे छोटे उत्तर होंगे इसके, 2-2 अंक के। ये 1 अंक, 2-2 अंक के प्रश्न हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न की जगह अति लघु उत्तरीय भी हो सकता है, 1 वर्ड उत्तर हो सकता है। देखिए, सबसे पहला पद देखते हैं हम। मानस हो तो वही रसकान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। ये आपके काव्यांश दिया गया है। अब इसका प्रश्न क्या बनता है? रसकान अपने अगले जन्म में कहां निवास करना चाहता है? प्रश्न, रसखान अपने अगले जन्म में कहां निवास करना चाहता है? ये प्रश्न बन गया। ये प्रश्न कैसा बन गया? अति लघु उत्तरात्मक। ये अति लघु उत्तरात्मक। ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न बन गया। रसकान अपने अगले जन्म में कहां निवास करना चाहता है? रसकान अपने अगले जन्म में ब्रजभूमि में निवास करना चाहता है। उत्तर। अब इसको बहुविकल्पात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना दे तो मथुरा में
ख गोकुल में, ग महावन में, भ ब्रजभूमि में। अब आपको सटीक उत्तर इसका छांटना होगा। रसकान अपने अगले जन्म में कहां निवास करना चाहता है? कहां निवास करना चाहता है भाई? मानस हो तो वही रसकान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब यहां पर हमने देखा है काव्यांश में क्या आया है? ब्रज गोकुल। अति लघु उत्तरात्मक में तो आपने ब्रजभूमि कर दिया, सही हो गया। गोकुल कर दिया, सही हो गया। परंतु बहुविकल्पात्मक में ये नहीं होगा। यहां हमें उसी उत्तर को देखना होगा जो ज्यादा सटीक होगा। इसमें क्या है? ब्रज गोकुल गांव, गोकुल में, यहां गोकुल में उत्तर। मथुरा में नहीं, क्योंकि काव्यांश में नहीं है, काव्य में नहीं है। महावन में, क्योंकि काव्य में नहीं है। ब्रजभूमि में नहीं है। ब्रज के गोकुल गांव, क्लियर गांव का नाम लिखा हुआ है। तो रसकान अपने अगले जन्म में कहां निवास करना चाहता है? गोकुल के लिए। यम मनुष्य के रूप में अगला जन्म लेने पर वे क्या करना चाहते हैं? अगला प्रश्न आता है, वे मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर क्या करना चाहते हैं? मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर वे क्या करना चाहते हैं? किसके आधार पर है? ये काव्यांश पर आधारित है। मनुष्य के रूप में अगला जन्म मिलने पर वे क्या करना चाहते हैं? बताइए। वे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं। वे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब विकल्प, विकल्प जो दिए है, ब्रजभूमि के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं, के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। ख गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। गाय चराना चाहते हैं। मथुरा में रहना चाहते हैं। ये 3-4 विकल्प दिए। अधिक हमें पढ़ना है। मानस हो तो वही रसकान,
बसों ब्रज गोकुल गांव के कारण, मनुष्य के रूप में अगला जन्म लेने पर वो गोकुल गांव में ग्वालों के बीच बसों माने निवास करना चाहते हैं। वो गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। छठी, जो पशुओं तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की गाय नंद की गायों के बीच चराना चाहते हैं, ग्वाल बन के चराना चाहते, परंतु ग्वाल जो सटीक है उत्तर, ग्वालों के साथ रहना चाहते, गाय चराना चाहते हैं, वो बात सही है, नंद की गाय चराना, पूरा उत्तर नहीं अपूर्ण है, पूर्ण और सटीक उत्तर कौन सा है? खा। तो यही विकल्प होगा। इस तरह के हमें विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तरों में हमें ध्यान देना होगा। कालिंदी कूल कदम की डालन में कौन सा अलंकार है? अलंकार दे दिया, 3-4 अलंकार दे दिए, अनुप्रास अलंकार। सवैया किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, 4 विकल्प दे दिए, एक विकल्प पे आपको ब्रज भाषा। इस तरह के बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ये काव्यांश या गद्यांश से संबंधित। या लखुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, 8 सिद्ध 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो, रसकान कबो इन आंखन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक अलधों के धाम, करील के कुंज, करील के कुंजों के ऊपर रसकान क्या नौछावर करना चाहते हैं? करील की कुंजों के ऊपर रसखान क्या नौछावर करना चाहते हैं? करील की कुंजों के ऊपर रसखान क्या नौछावर करना चाहते हैं? क्या नौछावर? नौछावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, न्यो, नौछावर। क्या नौछावर करना चाहते हैं? बारों बार विकल्प हो सकता है यहाँ पर, अपने घर द्वार, 8 सिद्धि, 9 निधि, ब्रज के बाग, सोने चांदी के महल, सोने चांदी के महल, ये विकल्प। उत्तर क्या होगा? कौटिक एकल धाम, करील की कुंज, सोने के सुंदर महलों को निछावर कर, ये विकल्प हो सकता है। कुंजों के ऊपर क्या? का अपना घर, सोने का महल, करोड़ों सोने के करोड़ों महल, सोने के करोड़ों महल, सारा वैभव, अब देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, यहाँ कंफ्यूज करना। सोने का महल, कोटि के कलधौत के धाम, यानी सोने का महल, परंतु कोटिक यानी करोड़ों,
शरीर की कुंजों के ऊपर रसकान सोने के करोड़ों महल नौछावर करना चाहता। ये सभी अगर आपने सोने का महल कर दिया गलत हो जाएगा, सारा वैभव कर दिया गलत हो जाएगा। भाव सब कुछ नौछावर कर देना ही है, भाव सब कुछ नौछावर कर देना ही है, परंतु यहाँ पर काव्यांश के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करते हुए सोने के करोड़ों महल, ये इसका अर्थ हो रहा है, यही इसका सटीक उत्तर होगा। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं आपके काव्यांश से संबंधित, पूरी कविताओं से, एक एक सटीक काव्यांशों से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। दूसरे पूरी कविता पर आधारित आपके प्रश्न हो सकते हैं जिनका कि आपको उत्तर देना होगा। जैसे अब आपका है कि गोपिका कौन सा रूप धारण करना चाहती है। मोर पका सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पैरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले कपटी वन गोदन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसगान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोंगी। अपने होठों पर क्या रखने के लिए मना कर रही है गोपिका? मुरली को, मुरलीधर की मुरली को। विकल्प हो सकते हैं, गोपिकाएं अपने होठों पर क्या रखने के लिए मना कर रही हैं? विकल्प हो सकता है मुरली को, दूसरा हो सकता है मुरलीधर की मुरली को, मुरलीधर के होठों पर रखी हुई मुरली को। अब सबसे सटीक उत्तर क्या है? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, यानी होठों पर धरी हुई जो मुरली है इसको मैं धारण नहीं करूंगी। तो यह विकल्प क्या होगा कि मुरलीधर के होठों पर धरी हुई मुरली को धारण न करने के लिए गोपिकाएं मना कर रही है। इस तरह गोधन का अर्थ कृष्ण द्वारा गाए जाने वाला एक लोकगीत जिससे कि गायों को बुलाया जाता था। अब देखिए, आपने इस कविता को पढ़ा, इस कविता को पढ़ करके, पूरी कविता को पढ़ करके कुछ प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आपने कर लिए, हमने आपको करा दिए हैं, पीडीएफ फाइल भेजी थी, उसके माध्यम से आपने कर लिए होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक होता है। वो प्रश्न होंगे कैसे? लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के हो सकते हैं, 2 अंक के प्रश्न वो हो सकते हैं। प्रश्न क्या होगा? अति लघु उत्तरात्मक। इंद्र को पुरंदर क्यों कहा गया है? इंद्र को पुरंदर क्यों कहा गया है? क्यों कहा जाता है? अभी भी कहते हैं हम, क्यों कहा जाता? उत्तर, इसका उत्तर वैदिक विधान में यहां यज्ञों में जिसका हवन करते हैं, हवन करते समय जिसका अत्यधिक आवाहन किया जाता है उसे पुरंदर कहते हैं। यज्ञ आदि में हवन करते समय अत्यधिक आह्वान जिसका किया जाता है उसे पुरंदर कहते हैं। अर्थात आचार करने वाले जो पंडित हैं, यज्ञ करने वाले जो पंडित हैं, आचार्य हैं, जिसके नाम से अनेक बार यज्ञ रक्षार्थ पुकारते हैं उसे, जैसे इंद्राय नमः, इदम इंद्राय नमः, पंडित जी करते हैं ना।
यह इंद्र का एक नाम है। इंद्र को पुरंदर इसलिए भी कहा गया है कि वह शत्रुओं के पुरों नगरों को शीघ्र नष्ट करने वाला देवराज है। पुर माने नगर, इसलिए कहा। अब आपने देखा इस कविता में है, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, स्वांग किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आता है स्वांग, स्वांग किसे कहते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। दूसरे रूप में स्वांग का मतलब होता है वेशभूषा तथा हाव भाव की नकल करना, स्वांग कहलाता है। अर्थात वैसा ही रूप धारण करना जैसा उस व्यक्ति का वास्तविक रूप हो। जैसे कृष्ण का रूप धारण जिस रूप में चाहो, स्वांग कहलाता है। हम लोग खेल खेल में अनेक तरह के स्वांग रचते हैं, अनेक तरह के रूप धारण करते हैं। तो गोपिका भी यही कह रही है कि हम भी तेरे कहे सब स्वांग करेंगे, सारे रूप कृष्ण के जितने भी रूप है, स्वरूप है, उनको हम धारण करेंगे, परंतु मुरली धारण करने वाला रूप नहीं। तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगन, तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगन। गोपी पुकार कर ब्रजवासियों से क्या कहना चाहती है। गोपी पुकार कर ब्रजवासियों से क्या कहना चाहती है। गोपी पुकार कर ब्रजवासियों से यह कहना चाहती है कि यदि कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि मेरे कानों में पड़ गई तो फिर चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए, मेरी भक्ति किसी भी स्थिति में कम नहीं होगी। मैं अपने आप को कृष्ण की बंसी के प्रति दीवानी हो जाऊं। इस तरह का भाव, इस तरह के प्रश्न निर्माण आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके सिलेबस में हो सकता है। देखिए 4 सवैये इसमें हैं। 4 सवैयों के बारे में संक्षेप में आप समझ लीजिए। पहले सवैये में रसकान ब्रजभूमि के सौंदर्य तथा महिमा पर मुग्ध है। उनकी इच्छा है कि वे अगले जन्म में, चाहे उन्हें किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, वे हर हाल में ब्रजभूमि से जुड़ना चाहते हैं। गोकुल या गोकुल के आसपास के क्षेत्र से वो जुड़ना चाहते हैं। दूसरे सवैये में रसकान का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ है। वे कृष्ण से संबंधित हर वस्तु पर मुग्ध हैं। वे कृष्ण की वस्तुओं के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के माधुर्य का चित्रण है, जिसमें एक गोपी स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। वह कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है, परंतु कृष्ण के होठों पर रखी मुरली को अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन, उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव पर गोपियों की व्यवस्था का वर्णन। कृष्ण की मुरली की धुन, उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। एक गोपी कृष्ण की बंसी की धुन और उसकी मोहनी मुस्कान पर मुग्ध है, जिस आनंद को वह संभाल नहीं पाती। ये आपके रसकान के सवैये का पुनर्व्यास, पुनरावृत्तिकार हुआ। स्वाध्याय करें, पढ़ें और इनके प्रश्नों को आप। अब हम पुनरावृत्तिकार यानी रिवीजन वर्ग के अंतर्गत पाठ 4 कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी है, इनका पूरा विस्तृत विवरण हमने पूर्व वीडियो में देख चुके। अब हम देखेंगे इस पर भी बहुविकल्पात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंक के किस आधार पे आते हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्न किस तरह के आते हैं। काव्यान संबंधित प्रश्न होते हैं और पूरी पाठ्य वस्तु, पूरे कविता के आधार पर प्रश्न होते हैं। कविता के आधार पर प्रश्न तो काव्यान देखिए, वह क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो। अर्धरात्रि में कौन गाने लगता है, कृष्ण। अर्धरात्रि में
कौन गाने लगता है? क कवि, ख कोयल, ग पक्षी, ग पहरेदार। अर्धरात्रि में कौन गा रहा है? कोयल गा रही। क्यों गाती हो रह रे? यहां पर देखिए, अब यहां एक चीज और हमें गौर करनी है, इस काव्यांश में अर्धरात्रि शब्द नहीं है। हमें कविता के अर्थ को भी ध्यान में रखना होगा जिस समय काव्यांश में जरूरी काव्यांश से पूछा जा सकता है, काव्यांश के आगे पीछे का भी। अब यहां पूछ लिया अर्धरात्रि में कौन गाने लगता है, इस काव्यांश में अर्धरात्रि का जिक्र नहीं है, परंतु आगे कविता में अर्धरात्रि का जिक्र है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, यहां पर आता है। तो यहाँ अर्थ ग्रहण के आधार पर, उस कविता की विषय वस्तु के आधार पर भी हमें उत्तर देना होगा। अर्धरात्रि में कौन गाने लगता है? कोयल। अब एक प्रश्न इस तरह का बनता है, कोयल अर्धरात्रि में क्यों गाने लगती है? कोयल अर्धरात्रि में क्यों गाने लगती है? ये प्रश्न, उत्तर क्या था? कोयल स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले कैदियों के प्रति अंग्रेजी सरकार के अत्याचार व दमन पूर्वक व्यवहार को देख करके गाने लगती है। ये प्रश्न, ये प्रश्न, ऊंची काली दीवालों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव ठहरा है। दिन रात कड़ा पहरा है, इसका क्या अर्थ है? आज से संबंधित प्रश्न। दिन रात कड़ा पहरा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कवि जेल में बंद है, चारों ओर सुरक्षा कर्मियों का पहरा लगा हुआ है, कड़े पहरे में उनको रखा जाता है, ये इसका अर्थ है। ये कौन रात को काली कर चला? रात काली, रात को अंधकारमयी किसने कर दिया? रात को अंधकारमयी मई किसने कर दिया? क अंग्रेजों ने, ख सूरज ने, ग तारों ने, घ चंद्रमा ने। रात को अंधकारमयी किसने कर दिया?
देखिए, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर माने चंद्रमा। चंद्रमा रात को काली करके चला गया, यानी अंधकारमयी करके चला गया। तो किसने कर दिया? चंद्रमा ने। इस तरह के अर्थों को आपको समझना होगा, पहचानना होगा। अधिक से अधिक प्रश्न बनाने का अगर आप अभ्यास करेंगे, आपके लिए श्रेष्ठ हो। एक एक पंक्ति, एक एक कविता को पढ़िए और अधिक से अधिक प्रश्न निर्माण करने की कोशिश करें। प्रश्न को याद करने की कोशिश ना करें, प्रश्न को निर्माण करने की कोशिश करेंगे। जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हमारे लिए ये कठिन कार्य भी आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा हमारे लिए। और देखिए, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह भी इस बाती बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, तेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह संकला काली, पहले की हुंकृत सी ब्याली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कोयल का स्वर कैसा लग रहा है? विद्रोही विद्रोही स्वर लग रहा है। काली शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में हुआ है? लघुत्तरी प्रश्न में आ सकता है। काली शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में हुआ है? काली शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में हुआ है? किस किस अर्थ में? कवि ने कोयल के अर्थ में काली शब्द का प्रयोग किया, रात्रि के अर्थ में, रात्रि के अंधकार के अर्थ में किया है, ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश शासन के कारनामे के अर्थ में किया है, कैदियों को दिए जाने वाले कम्बल टोपी उनके रंग के रूप में किया है, हथकड़ी बेड़ियों के रंग के रूप में किया है। इस प्रकार कवि ने काली के विशेषण का कई अर्थों में प्रयोग किया है। रंग में देखिए आप, कोयल का, रात्रि का, टोपी का, कम्बल और जंजीर यह हथकड़ी का। अन्यायपूर्ण व्यवहार में ब्रिटिश शासन की करतूत और अत्याचार का किया है। भयानक काली लहर, काली कल्पना, काली कोठरी, ये भयानकता के रूप में। इस तरह के प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप अपने आप बनाएंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। आवश्यक नहीं है कहां से, किसी भी पाठ से, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। कवि को कोयल का व्यवहार कैसा प्रतीत? कवि को कोयल का व्यवहार प्रेरणास्पद लग रहा है, वो प्रेरणा दे रही है, क्योंकि कोयल भय और आतंक से भरे इस वातावरण में भी अपने साहस का परिचय देती हुई जेल में बंद देशभक्तों को प्रेरित कर रही है। कवि ने कोयल सर को चमकीले गीत क्यों कहा है? इस कविता में चमकीले गीत क्यों कहा है? कवि को मध्य रात्रि में हुंकने वाली कोयल के स्वर में एक प्रेरणा दिखाई देती है, अर्थात उसका स्वर क्रांतिकारियों को देश पर मिटने और ब्रिटिश हुकूमत से दृढ़ता से लोहा लेने की प्रेरणा देता हुआ जान प्रतीत होता है। इसलिए उसे चमकीले गीत कहा है। उस गीत के माध्यम से उसको एक रोशनी दिखाई देती है, एक उत्सुकता दिखाई दे रही है, एक जिज्ञासा दिखाई दे रही है।
और वो स्वतंत्रता के प्रति आश्वस्त होता महसूस होता। ये जो पूरी कविता है, इस कविता में कवि ने जेल में एकाकी जीवन का वर्णन किया। कवि जेल और में एकाकी और उदास है। वह कोकिला से अपने मन की पीड़ा, असंतोष और ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अपने आक्रोश को कम करता है। वह कोकिल से आग्रह करता है कि वे मधुर गीत गाने के बजाय मुक्ति के गीत गाए। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हुआ। वे चोरों, डाकुओं, बटमारों यानी लुटेरों, उठाईगिरों के संग भूखा रहने को विवश है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वे अर्धरात्रि में चीख रही है। देव की ऊंची काली दीवारों के भीतर आशा की किरणें दिखाई नहीं देती। कवि की समझ में नहीं आता कि कोयल की मधुर मुख का क्या कारण है, क्यों खुले आसमान में मधुर कूक का क्या कारण है, क्यों खुले आसमान में खुले स्वर में वे गाने लगी है। आज आधी रात को चीख करके वो क्यों सबको जगा रही है, क्यों एक अपनी वेदना को प्रकट कर रही है। ये प्रश्न कवि के मन में है। उस प्रश्न को इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। बस आज इतना ही। रिवीजन आप खूब रिवीजन करें, और कोई समस्या हो तो मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।